एपिसोड की स्टार्टिंग में बेल्जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सिस्टर आकर कहती कि इसे हुआ क्या, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, वो गए से क्या हुआ। रोका कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं समझेगी, तुम एक बेवकूफ हो। सिस्टर गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी दयालु बहन तुमसे पूछ रही है और तुम्हारी चिंता कर रही है तो तुम्हें बताना चाहिए। और सामने ही बिल्ली होती है और बेल्जो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिस्टर बिल्ली को गोदी में उठा लेती है और बेल्जो गुस्से में होता है। बातिम टेबल के नीचे होता है। बातिम कहता है मैं तुम्हें समझाता हूँ लेकिन बिल्ली को लेकर मेरे पास मत आना। फिर इन पास्ट में जाता है। ओगा एक जापानीज डिश खरीदता है जिसका नाम कोरोकेट्स था और रिल्ला कहती कि यह टेस्टी है। ओगा कहते कि इसे मैं एलिमेंट्री स्कूल से खाता आ रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। और बेल्जो उसे मांगने लगता है। ओगा कहते कि ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन तब यहाँ पर एक बिल्ली आती है और वो कोरोकेट ले लेती है और उसे खाने लगती है। ओगा और बेल्जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते कि बिल्ली अब हमारा गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बिल्ली बड़े प्यार से ओगा की तरफ देखती है और ओगा उसे छोड़ देता है और जाने लगता है। लेकिन वो बिल्ली ओगा के पीछे ही पड़ गई थी। ओगा कहते कि मेरे पीछे मत आओ। फुर्जी कहते कि बातिम क्या तुम्हें बिल्लियों से डर लगता है? और बातिम कहते कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। और बिल्ली ओगा के कंधे के ऊपर चढ़ जाती है और बेल्जो इससे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग घर पर आ जाते हैं और हिल्ला कहते कि मास्टर आपको इस तरह से गुस्से में नहीं आना चाहिए, मैंने आपके लिए कोरोकेट्स बनाए हैं, जल्दी से सिखा लो। और तब यहाँ पर बिल्ली आ जाती है एक फूल को लेकर। हिल्ला फूल को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम मेरे लिए फूल लेकर आई और साथ ही कोरोकेट्स को बिल्ली को दे देती है। इससे तो बेल्जो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर रोने लगते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। बातिम कहते कि यही सब कुछ हुआ था और बिल्ली के पीछे बेल्जो पड़ा होता है उसकी पिटाई करने के लिए। सिस्टर कहते कि बच्चों को पालना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और बातिम कहते मुझे बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि बिल्लियां बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। रोगा कहती क्या तुम डीमन वर्ल्ड की बिल्लियों की बात कर रहे हो, ये कोई डीमन वर्ल्ड की बिल्ली नहीं है। और साथ ही बिल्ली ओगा के ऊपर चढ़ने लगती है और बेल्जो देख लेता है और जोर से रोता है। उसके बाद ओगा बेल्जो को समझाने लगता है और कहते कि असली मत कभी भी रोता नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं रोना है। और सिस्टर कहती कि ओगा क्या तुम्हें सच में पता नहीं है बेल्जो क्यों रो रहा है? रोगा कहती कि अचानक से ऐसा हो गया। और तभी बिल्ली ओगा से चिपकने लगती है और बेल्जो उसे देखकर दोबारा से रोता है। सिस्टर कहती कि बेवकूफ होगा, बेल्जो को बिल्ली से जलन हो रही है, बेल्जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बिल्ली तुम्हारे पास आए। बेल्जो दौड़ते हुए बातिम के पास जाता है और एक चीज मांगता है और बातिम कहता है कि ठीक है मास्टर मैं समझ गया और एक लेटर देता है और कहता है कि ये है लेटर ऑफ चैलेंज, इससे तुम किसी को भी चैलेंज कर सकते हो। और बेल्जो सीधे बिल्ली को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। नेक्स्ट सीन में बेल्जो एकदम हीरो वाले कपड़ों के साथ बिल्ली से फाइट करने के लिए तैयार होता है और इशारों से कहता है ठीक है आ जाओ। और बिल्ली बड़ी आसानी से बेल्जो को हरा देती है और बेल्जो वहीं पर रोने लगता है और रोका कहते मुझे लगा ही था। और तभी यहाँ पर बहुत सारी बिल्ली आ जाती है। वैसे कैसे लॉजिक से बाहर जा रहा है, बिल्ली बात भी कर सकती है। ब्लैक कैट कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, ये हमारा इलाका है। और बिल्ली डर कर बेल्जो के पीछे छुप जाती है। ओगा बिल्ली के सामने खड़ा हो जाता है और इशारों से कहते हैं कि इसे मैं बचाऊंगा। और बिल्ली कहती है कि ये तो बच्चे से कैंडी लेना जितना आसान है, लेकिन ओगा बेल्जो के पीछे आ गया था और ओगा का लुक बहुत ज्यादा डरावना था। ब्लैक कैट कहते कि ये तो ओग्र है, ये तो बिल्लियों को भी नहीं छोड़ता, हमें भागना होगा। और सारी बिल्लियां वहां से भाग जाती है। बिल्लियों के जाने के बाद ओगा कहते कि बेल्जोबेब तुमने अच्छा काम किया है, एक मर्दों वाला काम है। और इस हादसे के बाद बिल्ली और बेल्जोबेब में दोस्ती हो जाती है। ये कहने में काफी अजीब हो रहा है, लेकिन बिल्ली कहते कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे डरावना लुक देना सिखाओ। और बेल्जोबेब उसे सिखाने लगता है। हिल्डा कहती है उन दोनों में क्या बातें चल रही है, लेकिन मुझे ये तो पता चल चुका है इन दोनों में दोस्ती हो चुकी है। जैसे ओगा कोरोकेट्स खाता है, ओगा को ये बहुत ज्यादा तीखा लगता है क्योंकि कोरोकेट बनाने वाली हिल्डा थी। हिल्डा कहती है कि इसमें मैंने बहुत सारी मिर्ची मिलाई थी और बेल्जोबेब ने कोरोकेट खाए थे, इसलिए बेल्जोबेब वहीं पर रोने लगता है और ओगा को झटका लगता है। नेक्स्ट सीन में बिल्ली और बेल्जोबेब आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। हिल्डा कहती मुझे काफी ज्यादा खुशी है, मेरे मास्टर को फाइनल एक नौकर मिल गया, या फिर मुझे गुलाम कहना चाहिए। और ओगा कहती कि तुम्हें इसे दोस्ती कहना चाहिए ना कि गुलाम। मॉम कहती कि ओगा तुम्हें बेल्जोबेब को चिल्ड्रन प्ले सेंटर ले जाना चाहिए। बिल्ली तो ठीक है, लेकिन बेल्जोबेब को अपनी उम्र के दोस्त बनाना चाहिए, वहां पर उसको अपनी उम्र के दोस्त मिलेंगे। ओगा इसके लिए मान जाता है और कहते कि हिल्डा मैं बेल्जोबेब को प्ले सेंटर ले जा रहा हूँ, क्या तुम साथ आने वाली हो? और सिस्टर कहते कि हिल्डा नहीं आ सकती क्योंकि उससे मैं कोरोकेट्स बनाना सिखाने वाली हूँ। और ओगा जाते हुए सोचता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही बेल्जोबेब को अकेले घुमाने क्यों ले जाना पड़ता है। फिर हमें प्ले सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बच्चे खेल रहे थे और वहाँ पर कोता भी होता है। कोता भी सभी के साथ खेलना चाहता था पर कोता के पास कोई भी खेलने के लिए नहीं आता और इससे कुनाडा भी दुखी होती है। और कुनाडा सोचते है कि मेरे छोटे भाई के पास कोई भी खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहा। कुनाडा को सामने ओगा दिखता है जो बेल्जोबेब के साथ आयला था और ओगा कुनाडा को देखकर ही पहचान जाता है और कहते हैं कि तुम तो वही पार्क वाली लड़की हो, मैं तुम्हारे टोपी और चश्मे को देखकर ही पहचान सकता हूँ, हमारी टाइमिंग तो कितनी ज्यादा अच्छी है। और कुनाडा सोचने लगते कि सच में ओगा मुझे पहचान नहीं रहा। ओगा कहते कि बेल्जोबेब अंदर जाकर खेलो और वो दोनों अंदर जाकर कोता के साथ खेलने लगते हैं और कुनाडा को भी अच्छा लगता है। और कुनाडा के सामने दो लड़कियां होती है जो बातें कर रही थी और कुनाडा अपने मन में कहती कि शायद वो दोनों हमें कपल
समझती है, ये तो बिल्कुल एक डेट जैसा है। ओगा कहते हैं कि दोस्त बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, और कुनाइडा अंदर अंदर शर्मा रही थी। ओगा कहते हैं कि तुम ठीक हो, और कुनाइडा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्ले सेंटर के अंदर वो तीनों खेल रहे थे और दो बच्चे उन तीनों को दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोता और बिल्ली बेल्जुबेब को चेयर करती है और बेल्जुबेब एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। ओगा कुनाइडा से कहते हैं कि दोस्त बनकर पूरी जिंदगी एक साथ रहना ये कितनी अच्छी बात है ना। और कुनाइडा मन ही मन कहती है ये मेरे साथ दोस्त बनकर पूरी जिंदगी एक साथ रहना चाहता है, क्या ये मुझे प्रपोज कर रहा है। प्ले सेंटर के अंदर बेल्जुबेब को एक टॉय दिखता है। बेल्जुबेब टॉय को उठाकर अपने स्ट्रक्चर के ऊपर फेंक देता है और बेल्जुबेब का स्ट्रक्चर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। बेल्जुबेब एक और टॉय के पास जाता है, लेकिन वो दोनों बच्चे बाइक के ऊपर आता है और टॉय को छीनने लगते हैं और बिल्ली मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर दूसरा बच्चा टॉय को बिल्ली के ऊपर ही दे मारता है और दूर फेंक डालता है। वो दोनों बच्चे बेल्जुबेब से टॉय को छीनने में कामयाब हो जाते हैं और बेल्जुबेब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आगे फाइट करने के लिए चले जाता है, पर वो दोनों बच्चे बेल्जुबेब को वहीं पर पीट डालते हैं। बिल्ली दौड़कर बेल्जुबेब के पास आती है और उसे संभालती है और वो दोनों ही गले लगते हैं। कोता को सामने बैग दिखता है और बैग के अंदर ब्लास्ट होने वाला मेंढक था। कोता बैग के पास जाने लगता है। कुनाइडा ओगा और अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगती है और अपने मन में कहती है मुझे सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और ओगा से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई है ना उस बच्चे को पालने वाली, क्या तुम उससे प्यार करते हो, और साथ ही शर्माने लगती है। ओगा कहते हैं कि बेल्जुबेब और कोता अच्छे दोस्त बन चुके हैं ना। और कुनाइडा अपने मन में कहते हैं इसका मतलब ये सारी बातें कोता और बेल्जुबेब की कर रहा था और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ओगा कहते हैं कुछ दिनों पहले बेल्जुबेब को एक लड़की पसंद आई थी, उसका नाम क्या था मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। कुनाइडा खुशी से कहते हैं कि तुम्हारा मतलब कुनाइडा से। और ओगा कहते हैं क्या तुम कुनाइडा को जानती हो। प्ले सेंटर के अंदर कोता को ब्लास्ट होने वाला मेंढक मिल गया था। वो दोनों बच्चे में से एक बच्चा आता है और मेंढक को पकड़ लेता है और मेंढक को उठाकर स्ट्रक्चर के ऊपर फेंक देता है। और कुनाइडा ओगा पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और ओगा की भी पसीने छूटने लगते हैं और तभी प्ले सेंटर के अंदर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन इससे किसी को भी चोट नहीं लगी थी। असल में उन दोनों बच्चों का स्ट्रक्चर बिगड़ गया था। ओगा कहते कि बेल्जुबेब क्या ये तुमने किया, लगता है कि यहाँ से भागना पड़ेगा। और शाम को वो तीनों अपने घर की तरफ जा रहे थे। ओगा कहते कि बेल्जुबेब क्या तुमने कोता को अपना दोस्त बना लिया। और पास में काफी सारी बिल्लियां होती है जो उसी ब्लैक कैट को डरा रही थी और बेल्जुबेब वाली बिल्ली ब्लैक कैट के सामने आ जाती है और उसको बचाने लगती है और एक डरावना सा लुक देती है। वो सारी बिल्लियां बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वो सारी बिल्लियां आपस में बातें करती है जो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। बस बेल्जुबेब वाली बिल्ली बेल्जुबेब को अलविदा बोलती है और उन सभी बिल्लियों के साथ चली जाती है। और ओगा कहती है बेल्जुबेब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, उसे भी अपने दोस्त चाहिए होंगे। तो गाइस पहला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा सी यू।